लेकिन इस बीच फूलपुर से अपडेट आ रहा है कि यहां पर काउंटिंग के दौरान मारपीट हो गई और फिलहाल वहां पर काउंटिंग रोकनी पड़ी है। बीजेपी और एसपी के एजेंट्स आपस में भिड़ गए। काउंटिंग सेंटर के बाहर जो पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स होते हैं, जो अपनी पार्टियों के लिए अपडेट रखते हैं या कह लीजिए कि निगरानी करते हैं, और उन्हीं दोनों के बीच में कहा सुनी हुई नौबत मारपीट तक जा पहुंची और उसके बाद अब वहां पर काउंटिंग रोकनी पड़ी है। इतना कि पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। फिलहाल काउंटिंग रुकी हुई है फूलपुर के अंदर। वहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के एजेंट्स आपस में भिड़ गए हैं। दोनों के बीच में जबरदस्त मारपीट हुई है, जिसे रुकवाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी इस मारपीट को रोकने के लिए। आप तस्वीरें देखिए किस प्रकार वहां पर जो सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, मारपीट जहां हुई है वो उस तरफ दौड़े हैं और उसके बाद उन्होंने हल्का बल प्रयोग किया है, लाठियां चलाई हैं, तब जाकर दोनों पक्षों को एक दूसरे से अलग किया गया है। और अपडेट ये है कि फूलपुर में फिलहाल काउंटिंग रुकी हुई है। तो फूलपुर से यह खबर, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के एजेंट्स आपस में भिड़ गए। दोनों ने एक दूसरे के साथ मारपीट की, एक दूसरे को मारा पीटा और फिर सुरक्षा कर्मियों ने आकर दोनों को अलग किया, लाठियां भांजी और फिलहाल वहां पर काउंटिंग रुकी हुई है। फूलपुर से यह बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। तो लगातार 9 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ है उसे लेकर काउंटिंग जारी है, लेकिन फूलपुर में इसको रोकना पड़ा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फूलपुर में, जहां पर यह काउंटिंग चल रही है और किस तरीके से वहां पर चौकन्ने हैं सुरक्षा कर्मी। और इस बीच एक बड़ी अपडेट, एसपी प्रत्याशी नसीम सोलंकी जीत गई हैं। सीसामाऊ सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी की जीत हो गई है। एसपी प्रत्याशी नसीम सोलंकी जीत गई हैं, जो कि इरफान सोलंकी की पत्नी है। समाजवादी पार्टी ने उन्हीं को उम्मीदवार बनाया है। तमाम तरह के आरोपों में इरफान सोलंकी जेल में है, वो ट्रायल फेस कर रहे हैं। उनकी पत्नी चुनावी मैदान में, नसीम सोलंकी जो कि चुनाव जीत गई हैं। 8,629 वोट से सपा की प्रत्याशी नसीम सोलंकी चुनाव जीत गई हैं। और जब से काउंटिंग शुरू हुई थी, नसीम सोलंकी ने बढ़त बनाए रखी और धीरे धीरे मार्जिन बढ़ता चला गया। वो लगातार आगे चल रही थी। थोड़ी देर पहले वो जनता को धन्यवाद भी कहकर गई और अब उनकी जीत अनाउंस हो गई है। सीसामऊ से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी जीत गई हैं। 8,500 से ज्यादा वोटों से नसीम सोलंकी ने अपनी जीत दर्ज की है। और उसी के साथ ही जो टैली अभी तक रुझानों में आप देख रहे थे, उनमें एक सीट पक्की समाजवादी पार्टी की। सीसामऊ से नसीम सोलंकी की जीत हुई है। दूसरी तरफ बीजेपी 6 सीटों पर आगे चल रही है और 2 सीटों पर अब भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। नसीम सोलंकी जीत गई हैं, उनकी जीत पक्की हुई है। इसके अलावा करहल और कटहरी पर भी सपा आगे चल रही है। चर्चा में हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। बिलाल खान साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक। बिलाल खान साहब, मैं आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन एक और बड़ी अपडेट, केदारनाथ से आशा नौटियाल की जीत हो गई है। बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल जीत गई हैं केदारनाथ सीट। अब से थोड़ी देर पहले वो मीडिया के सामने आई थी। लोगों ने पहले से ही उनको जीत के हार पहना दिए थे। जनता का धन्यवाद करती वो दिख रही थी और अब उनकी जीत अनाउंस हो गई है। केदारनाथ सीट का नतीजा घोषित हो गया है और भाजपा ने केदारनाथ सीट जीत ली है। आशा नौटियाल की जीत हुई है। यूपी में सीसामऊ सीट से नसीम सोलंकी जीत गई हैं। तो अब धीरे धीरे जो रुझान थे वो असल नतीजों में तब्दील होकर सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड में एक सीट का उपचुनाव भाजपा ने जीत लिया है। मैं केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता को, देवतुल्य कार्यकर्ताओं को और देवतुल्य मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर केदारनाथ विधानसभा को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए अपना मतदान दिया है। और धन्यवाद। बिल्कुल, क्योंकि 5,000 वोटों से आपको लीड मिली है, तो क्या कितनी उम्मीद है? उम्मीद तो ये बताई जा रही है ज्यादा मिलेंगे। नहीं, बहुत दिया है केदारनाथ की जनता ने। मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और यहाँ के एक एक मतदाता का, देवतुल्य मतदाता का, देवतुल्य कार्यकर्ता का और समस्त जनता का आभार व्यक्त करती हूँ। अब रोड मैप क्या रहेगा आगे का? जी बिल्कुल, विकास का रहेगा, विकास को आगे बढ़ाने का रहेगा। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे विकास के आगे? देखिए, बिजली, पानी, सड़क, यातायात और जहाँ शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य की है, उन मुद्दों पे काम करेंगे। बिल्कुल, ये थे आशा नौटियाल विधायक कह सकते हैं। तो चलिए, आशा नौटियाल जीत गई हैं। 5,500 से ज्यादा वोटों से वो जीती हैं। और करहल में जीत की ओर सपा, तेज प्रताप यादव 18,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। करहल में जीत की ओर बढ़ रही है सपा और कहा जा रहा है कि ये मार्जिन इतना बढ़ चुका है कि किसी भी वक्त यहां पर भी नतीजा घोषित हो जाएगा।
सीसामऊ से पहले सपा जीत चुकी है। करहल में भी जीत की ओर सपा। तेज प्रताप यादव 18,922 वोट से आगे, यानी लगभग 19,000 वोटों से आगे। और अब रुक करेंगे फूलपुर का। हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि फूलपुर में काउंटिंग रुकी हुई है। सर्वेश, यहां पर ऐसा क्या हुआ कि सुरक्षा कर्मियों को लाठियां चलानी पड़ी और काउंटिंग रोकनी पड़ी? फिलहाल क्या स्थिति है वहां की? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह 8 बजे जब मतगणना शुरू हुई तो शुरुआती रुझानों में समाजवादी पार्टी आगे थी, लेकिन उसके बाद से लगातार बीजेपी के प्रत्याशी दीपक पटेल ने बढ़त बना ली और 16 राउंड के जो आधिकारिक आंकड़े जारी किए गए उसमें जो है 4701 वोटों के अंतर से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे थे, जबकि अभी मतगणना जो है वो करीब 20 राउंड से भी ज्यादा की हो चुकी है। इस बीच मतगणना केंद्र के अंदर मैं दिखाना चाहूंगा, यहीं पर मतगणना हो रही 256 फूलपुर विधानसभा की। इसके अंदर जो समाजवादी पार्टी के एजेंट थे उनमें और बीजेपी के एजेंटों के बीच कहासुनी हुई। सपा के एजेंटों ने आरोप लगाया कि बहुत उम्मीद थी, लेकिन एक उपचुनाव इतना बड़ा चुनाव बन गया जिसकी देश भर में चर्चा थी। तो केदारनाथ जीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त न्यूज 18 में हमारे साथ। सर, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं। जी, बहुत धन्यवाद आपका। जो उम्मीद थी वो रिजल्ट मिला। मैं बाबा केदार को नमन करता हूं कि उनके आशीर्वाद से लगातार हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में लगातार आगे बढ़ रहा है। मैं केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता को बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने विकास के क्रम को आगे बढ़ाया है और एक बड़ी जीत श्री केदारनाथ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल को जिताकर हमारे निश्चित रूप से हमारा प्रोत्साहन किया है। और ये जीत है, सुशासन की जीत है, ये जीत हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की जीत है, ये जीत विकास की जीत है और ये जीत हमारी नीतियों की भी जीत है। ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जिन्होंने वहां पर झूठ और भ्रम की राजनीति की, क्षेत्रवाद फैलाने का काम किया, जातिवाद फैलाने का काम किया, निचले स्तर पर आकर जिन्होंने इस चुनाव में सारी मर्यादाओं को तार तार कर दिया। ये उनके मुंह पर तमाचा है। ये कांग्रेस पार्टी और जितने भी विपक्षी लोग हैं जो कह रहे थे कि ये सेमीफाइनल है, ये चुनाव हमारा सरकार के साथ है, उनके मुंह पर भी जनता ने करारा तमाचा देकर उनके मुंह को बंद कर दिया है। अयोध्या, रामेश्वर, बद्रीनाथ और एक परसेप्शन ये क्रिएट किया गया कि जहां जहां धार्मिक स्थल है वहां बीजेपी हारती है। केदारनाथ में टूटा है। सर, मैंने पहले ही कहा था कि इनका जो भ्रम है, जो ये कह रहे हैं, ये श्री बाबा केदार की कृपा से केदारनाथ में आकर पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा और वही ध्वस्त हो गया। आप क्या मानते हैं केदारनाथ के इस चुनाव में, क्योंकि यात्रा बीच में आपदा की स्थितियां बनी, दिल्ली के मंदिर का जिक्र रहा, यात्रा शिफ्टिंग की बात रही, आपने हर बात का मंच से जवाब दिया, तो पब्लिक पे इस बात का असर नहीं था? पब्लिक के दिमाग में ये बातें नहीं गई जो कांग्रेस डालना चाहती थी? देखिए, झूठ और भ्रम ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है, क्योंकि आंकड़े बताते थे कि 56 दिन यात्रा कम होने के बाद भी 16.5 लाख 52,000 यात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। इसी प्रकार से इन्होंने जो शिला ले जाने की बात करी, अन्य बातें करी, उन सभी पर जनता ने इनको करारा जवाब देकर इनके मुंह को बंद कर दिया है। अब ये फाइनल की बात करते थे कि हम 2027 का हमारा फाइनल है, 2024 में ही सेमीफाइनल में ही इनको बाहर कर दिया जनता ने। आपको यहां से स्थितियां, सर, अब आपको लगता है बीजेपी, ये जो केदारनाथ का आज रिजल्ट आया है, ये रिफ्लेक्शन है 2027 का? ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि इसमें सारी जितनी भी राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं वह तक जो है इस पूरे चुनाव में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से अपने को सम्मिलित किए हुए थे। उन सभी के मुंह पर तमाचा है और भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को इससे निश्चित रूप से प्रेरणा भी मिली है, उनके अंदर उत्साह भी आया है। और आगे आने वाले जो हमारे चुनाव हैं, निकाय के चुनाव हैं, पंचायतों के चुनाव हैं, फिर विधानसभा के चुनाव हैं, सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ेगी। कांग्रेस ने सभी बड़े नेता वहां पर उतारे, तो आपको लगता है सबको रिजेक्ट किया है? केदारनाथ की पब्लिक ने यह बता दिया कि कांग्रेस से सब नेता रिजेक्ट है उत्तराखंड में। झूठ और भ्रम की राजनीति, क्षेत्रवाद, जातिवाद, इसको पूरी तरह से नकारा है और जो राजनीति के निम्नतम स्तर को जनता ने एक किनारे कर दिया है, सेमीफाइनल में बाहर कर दिया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो केदारनाथ का रिजल्ट है वो सेमीफाइनल का रिजल्ट है और फाइनल जो 2027 में होना है उसके लोग पूरी तरह आश्वस्त हैं कि बीजेपी के पक्ष में ही वो नतीजे रहेंगे और ये साफ तौर पर आज केदारनाथ के उपचुनाव ने साबित भी कर दिया है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून।